Assalamualaikum everyone. Welcome to learning program. Today lecture is about Eisner theory, which is the subdivision of the trait theory. So students, हमारा सेकंड लेक्चर स्टार्ट हुआ था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे, जिस पे फर्स्ट लेक्चर जो है अपलोड हो चुका है सेकंड चैप्टर के, एंड सेकंड लेक्चर ये आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली आपको बताती हूँ कि आपने ट्रेड थ्योरी से इसमें कैसे जंप लेना है। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है आइजनेक की थ्योरी पे, तो आपने फर्स्टली आपने ट्रेड की डेफिनेशन इंक्लूड करनी है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस की है, सारी अंडरस्टैंड करवा दी है। ट्रेड थ्योरी की डेफिनेशन के बाद आपने उसके दो एग्जाम्पशन है उसको एक्सप्लेन करना है, देन उसकी एग्जाम्पल, देन उसकी टाइप्स। 4 टाइप्स हैं जो कि मैंने पहले से एक्सप्लेन करी हुई है आपको। आप अगर लेक्चर अटेंड नहीं किया तो आपको सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर जो है लाजमी अंडरस्टैंड करना होगा। उसे अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसको जिस भी थ्योरी पे लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आता है आप उस थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करने से पहले कि आइजनेक की थ्योरी क्या है। एक्चुअली इसकी थ्योरी अगर एक्सप्लेन लोग करते हैं तो वो कहते हैं 3 चीजों पे बेस करते हैं, इंट्रो पे, न्यूरोटिक्सिज्म पे एंड साइकोटिक्सिज्म पे। सो स्टूडेंट सिर्फ इंट्रो पे नहीं, इसने उसकी अपोजिशन भी एक्सप्लेन की। इसने कहा कुछ लोग इंट्रोवर्जन होते हैं और कुछ लोग एक्सट्रोवर्जन होते हैं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट पर्सन वो होते हैं जो दूसरे लोगों की कंपनी से खुशी लेते हैं, दूसरे लोगों से जल्दी से इंगेज हो जाते हैं, उनसे कंजर्वेशन स्टार्ट कर देते हैं और सोशली बिहेवियर होता है उन लोगों का। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल देती हूँ, आपकी क्लास में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत जल्दी दूसरों से फ्रेंडशिप कर लेते हैं, या किसी भी सिटिंग पे बैठते हैं तो वो अपनी साथ वाले से इजीली कंजर्वेशन स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एंजाइटी, विदाउट एग्जीगेट। वो एक दूसरे से बात करना और अपने जो है अपनी फुल डे की जो सी लाइफ की टाइमिंग होती है वो पास आउट कर देते हैं। अच्छा, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो दूसरों की कंपनी से अवॉइड करते हैं, चुप चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं, शाइनी से रहते हैं। ये बहुत बड़े लोगों से या लार्ज ग्रुप ऑफ द पीपल से बिल्कुल भी नहीं मिलते। ये हमेशा उनकी कंपनीज को अवॉइड करते हैं, और स्पेशली ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो एक बड़ी कंपनीज में भी जाना पसंद नहीं करते, गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते। इंट्रोवर्ट पर्सन जो उनसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खामोश रहते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, और ये जो उनसे एक्सट्रोवर्ट होते हैं ये सोशली होते हैं, आउटगोइंग होते हैं। बस स्टूडेंट इतना इनफ है, और बहुत इजी वर्डिंग में आपको ये मटेरियल मैंने प्रोवाइड किया है, बिकॉज जो आपके बुक में है वो थोड़ा डिफिकल्ट वे में है। सो स्टूडेंट्स, ये आपको अगर क्लियर नहीं नज़र आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको ये रेफरेंस दे देती हूँ। अगर आपके पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बुक है तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में 405 पेज नंबर पे ये मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। अगर आपकी बुक चेंज वेरिएंट की है, बिकॉज मेरे पास काफ़ी पुरानी बुक है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की रबर की। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है और आपको ये वर्ड्स क्लियरली नहीं नज़र आ रहे, बिकॉज मैंने कैप्चर की है ये अपनी बुक से पिक्चर। सो अगर आपको ये वर्ड्स की प्रॉब्लम आ रही है या आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। अदरवाइज एक और चांस है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें और मैं आपको किसी ना किसी वे से आपके पास ये मटेरियल प्रोवाइड करूंगी। सो सेकेंडली स्टूडेंट्स, आपके पास आ जाता है न्यूरोटिक्सिज्म। न्यूरोटिक्सिज्म की अगर हम ऑपोजिशन देखते हैं तो इमोशनल स्टेबिलिटी। न्यूरोटिक्सिज्म वाले जो होते हैं ये इमोशनल स्टेबल नहीं होते। न्यूरोटिक्सिज्म को अगर आप सेकंड नेम दोगे तो वो होता है अनस्टेबल सिचुएशन। वो सिचुएशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं, फुल ऑफ गिल्टी होते हैं, और आपको समझ नहीं आ रही होती, आप एनजाइटी का शिकार होते हैं। सम टाइम मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, पेपर से पहले आपकी जो सिचुएशन होती है दैट इज द अनस्टेबल सिचुएशन होती है। कुछ स्टूडेंट्स की इतनी ज्यादा अनस्टेबल होती है कि उसे कहते हैं हाईली न्यूरोटिक्सिज्म पेशेंट है ये, ठीक है, ये आपकी। और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, याद किया हो या ना किया हो लेकिन फिर भी वो काफी कॉन्फिडेंस में होते हैं। तो ये आप डिपेंड भी करता है आपकी प्रिपरेशन पे भी। समटाइम मेरे साथ तो ऐसा होता है, ज्यादा प्रिपरेशन से मेरी स्टेबिलिटी जो सी है वो नॉर्मल नहीं रहती थी, अनस्टेबल हो जाती थी।
ज़्यादा प्रिपरेशन से भी। समटाइम ऐसे होता है कि प्रिपरेशन कम होने की वजह से भी आपकी स्टेबिलिटी नॉर्मल नहीं रहती है, अनस्टेबल आप शो कर रहे होते हैं, या आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप अनस्टेबल हो जाते हैं। अच्छा, इमोशनल स्टेबिलिटी वो होती है जिसमें आप रिलैक्स होते हैं, आप पीसफुल होते हैं अपने साथ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन नॉर्मल होती है और वो बहुत रिलैक्स होते हैं, बिकॉज उन्हें अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है और उन्हें होता है कि हमने सेल्फ राइटिंग कर लेनी है, वो पीसफुल होते हैं। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, आपको आगे जो से अच्छी एग्जाम्पल लगे आप इनकोट कर सकते हैं। थर्ड वन आती है आपके पास साइकोटिक्सिज्म। साइकोटिक्सिज्म को एग्जाम अगर मैं एक छोटे से लफ्ज में बताऊं तो इसका मतलब, साइकोसिस का मतलब होता है आपका रियलिटी कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना, मतलब कि रियलिटी को फेस ना करना। साइकोटिक्सिज्म के जो पेशेंट होते हैं वो रियलिटी पे बिलीव नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्हें आगे खबर दे दी जाए कि आपका बेटा फोर्थ हो गया तो वो फौरन से डिनाइल फेज में चले जाते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, साइकोटिक्सिज्म के अंदर एक तो होता है आपकी सिचुएशन पे भी वेरी कर रहा होता है कि जिस मैंने आपको सडनली एक न्यूज सुनाई है, तो कुछ जो लोग होते हैं वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते और उनकी सिचुएशन बिगड़ जाती है। कुछ लोग होते हैं वो यकीन तो कर लेते हैं, रियलिटी पे बिलीव करते हैं, बट सम टाइम के लिए, कुछ ही टाइम के लिए उनकी सिचुएशन जरा अपोजिट हो जाती है। सो अगर आप इसको सपोर्ट साइकोलॉजी, बिकॉज मैंने ये पूरा लेक्चर आपको साइकोलॉजी से रिलेट कर दिया है, इसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आप रिलेट कर लें तो साइकोटिक्सिज्म में अगर कोई प्लेयर ऐसा है जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, मतलब कि वो अपने आप को सेंट्रल आइटम समझता है, मतलब कि अपने आप को ही बहुत माहिर समझता है। वो कहता है मैं तो ये मैच विन करके ही रहूंगा, और एंटी सोशल होता है, मतलब लोगों से अच्छा रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकता, लोगों से अच्छे बिहेवियर, इन सिंपल वर्ड में आप कहते हैं उनके इखलाक जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो हर किसी के साथ गुस्से में बात करते हैं। तो अगर देखा जाए साइकोटिक्सिज्म के जो पेशेंट होते हैं बहुत ही मुश्किल होता है उनकी लाइफ एक्सपीरियंस, वो लोगों के साथ रियलिटी पे कांटेक्ट नहीं करते, रियलिटी उनको बहुत मुश्किल से रियलिटी पे डीलिंग पे आते हैं वो, और लोगों के साथ बिहेवियर उनका बहुत रॉन्ग रहता है। सो मैंने स्टूडेंट्स अपनी आसानी के लिए, मैंने प्रिपरेशन के लिए इसका सेकंड वे बनाया था सेल्फ कंट्रोल। देखिए हर चीज का ऑपोजिट दिया आइजनिक ने, इंट्रो है तो एक्सट्रो है, न्यूरोटिक वाले हैं अनस्टेबल हैं तो स्टेबिलिटी इसका ऑपोजिट है। तो साइकोटिक्सिज्म में था कि वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं होते, बिल्कुल भी रियलिटी पे बिलीव नहीं करते, तो मैंने इसका अपोजिट बनाने के लिए ये खुद से ऐड किया सेल्फ कंट्रोल, कि अपोजिट जो उनसे इसका होगा वो सेल्फ कंट्रोल होगा, वो अग्रेसिव नहीं होगा, वो ना ईगोसेंट्रिसिज्म वाला होगा, वो एंटी सोशल बिल्कुल नहीं होगा, लोगों से अच्छे तरीके से मिलेगा। ये आपका बुक में मेंशन नहीं है, ये किसी भी फिलोसफर ने मेंशन नहीं किया इसका सेकंड पार्ट सेल्फ कंट्रोल, ये सिर्फ मेरी जो सी है थोड़ी सी एक रिलेशन बनाने के लिए, थोड़ा से हिट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स आई थिंक सो आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा।